जय श्री राम। समीर कहता है, कहा मेरा पनीर टिक्का खाने का मन हो रहा था इसलिए आ गया। क्यों, तुझे कोई प्रॉब्लम है? और फिर बोले, अच्छा तो तू मेरी जासूसी कर रहा है। और फिर पापा से बोले, देख तेरा बेटा मेरी जासूसी कर रहा है। पुलिस वालों का कुछ काम तो होता नहीं, बस वेले इधर उधर घूमते रहते हैं। मुजरिमों की जासूसी तो होती नहीं, इसलिए घर वालों की जासूसी करने लगे। ये सुनकर मधु को हंसी आ जाती है। समीर मधु को घूर कर देखता है। मधु कहती है, सॉरी सॉरी। सुमन कहती है, तेरे पापा ने कुछ नहीं कहा? समीर कहता है, कहा ना। सब एक साथ कहते हैं, क्या कहा? समीर कहता है, कहा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ समीर? तू जीत का पीछा कर रहा है? अगर पुलिस के लिए कोई काम बचा ही नहीं तो अपना बिजनेस ज्वाइन कर ले। ये सुनकर जय कहता है, ठीक कहा, तो कल से ऑफिस आ रहा है ना? सुमन जय को कहती है, एक मिनट तो चुप होगा। और फिर समीर को कहती है, ऐसा कहा? अजीत जी से कुछ नहीं कहा? वो ऑपरेशन बीच में छोड़कर पनीर टिक्का खाने पहुंच गए। समीर कहता है, नहीं, बल्कि विक्रम पापा को कहा। विक्रम, कोई केस वेस दे इसे, ऐसे सरकार से फ्री की सैलरी लेते हुए अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर जय और मधु दोनों हंसने लग जाते हैं। सुमन गुस्से में आकर कहती है, चुप हो जाओ तुम दोनों। और फिर कहती है, आने दो आज उन्हें। और एक सुनकर कहकर सुमन कुर्सी पर से उठ जाकर जाने लगती है। तभी वहाँ हरीश आकर खड़ा होता है। सुमन जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है, उससे पहले ही हरीश अपने घुटनों पर बैठ जाता है और एक लाल गुलाब का फूल सुमन की तरफ करता है। ये देखकर सुमन चौंक जाती है और कहती है, ये सब क्या है हरीश? हरीश रोमांटिक अंदाज में सुमन की तरफ देखते हुए कहता है, ए हुस्न की मलिका, अगर इजाज़त हो तो ये गुनहगार अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है। देव ये देखकर हंसता हुआ ताली बजाता है और कहता है, अब दादाजी और दादी जी की शादी होगी। ये सुनकर सुमन कहती है, कुछ तो शर्म कीजिए। हरीश इशारे से देव को अपने पास बुलाता है। देव भागकर हरीश के पास आता है और हरीश उसे गोद में लेकर खड़ा हो जाता है और गुलाब का फूल सुमन को देते हुए कहता है, मलिकाए हुस्न, क्या गुलाम को उसकी गलती की माफ़ी मिलने की कोई गुंजाइश है? मधु समीर से कहती है, कुछ सीखे पापा से। आपने आज तक कभी ऐसे सॉरी बोला? आप तो बस हमेशा लड़ते रहते हैं। समीर मधु की तरफ देखता है। सुमन हरीश से कहती है, बच कीजिए हरीश, क्या बचपना है ये? हरीश कहता है, जब तक ये गुलाब इस गुलाब को एक्सेप्ट नहीं, वो क्या कहते हैं? तब मधु कहती है, कबूल पापा। हरीश मधु को देखकर कहता है, हाँ कबूल, थैंक्स बेटा। और फिर सुमन की तरफ देखते हुए कहता है, जब तक ये गुलाब इस गुलाब को कबूल नहीं होगा तब तक ये गुलाम इसी तरह गुनाहगार बनकर खड़ा रहेगा। तब जय, नेहा, मधु और समीर चारों एक साथ कहते हैं, वाह 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 वाह। सुमन गुस्से से चारों की तरफ देखती है। चारों एकदम चुप हो जाते हैं। तब देव कहता है, ले लो ना दादी। उसके बाद नेहा, जय, मधु और समीर भी एक साथ कहते हैं, कबूल करो ना माँ, माँ प्लीज़ प्लीज़ माँ। और चारों के बार बार बोलने पर सुमन को फोर्स करने लगते हैं, माँ ले लो ना माँ। तब सुमन कहती है, ठीक है ठीक है। और ये सुनकर देव, जय, नेहा, मधु और समीर सब खुश होकर ताली बजाते हैं। देव को अपनी गोद में से नीचे खड़ा कर हरीश अपने घुटनों पर बैठ जाता है और सुमन को फूल देता है। सुमन मुस्कुराते हुए हरीश से फूल लेती है और तभी जय और समीर जोर जोर से सीटियाँ बजाने लगते हैं। नेहा और मधु दोनों एक साथ कहती हैं, हाउ रोमांटिक। और फिर नेहा, जय और मधु समीर को कहती है, कुछ सीखे पापा से। इसके बाद हरीश अपने कमरे में जाने लगता है। तभी सुमन उसे रोकते हुए कहती है, रुकिए, आपका ये फूल मैंने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बच गए। हरीश रखते हुए धीरे से कहता है, अरे यार, ब्यूटी विद ब्रेन बहुत परेशान करती है। और फिर सुमन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं बच गया, मुझे किसी से बचने की क्या ज़रूरत है? सुमन कहती है, ठीक है, तो फिर बताइए, आप मीटिंग छोड़कर पनीर टिक्का खाने क्यों गए? जय धीरे से नेहा को कहता है, आज तो पापा की पूरी क्लास लगेगी। शेष कहानी अगले भाग में। जय श्री राम।